हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज रूपक एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होता है, जहाँ पे बहुत ही रेडिकल फॉर्म में पैट्रियार्की फॉलो होते हैं, जो स्ट्रिक्ट पैट्रियार्की फॉलो करते हैं, वहाँ पे अक्सर जो फीमेल मेंबर है उनको ब्लेम किया जाता है फॉर गिविंग बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड। वो कहते हैं कि ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी गलती है कि यू हैव गिवन बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड, एंड अकॉर्डिंगली उन पे एट्रोसिटीज चलाए जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरह से एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन होता है, इसके पीछे का एग्जैक्टली साइंस क्या है, क्या लॉजिक है, क्या जेनेटिक्स है इसके पीछे। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा एज ऑलवेज। बट देन बिफोर वी बिगिन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अवेलेबल फीडबैक सो दैट आई कैन अपडेट माय फ्यूचर वीडियोस फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन एंड कांसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये क्या है, बेसिकली देखिए ये एक मेथड है जो बायोलॉजिकली हमारे बॉडी में चलता है, in which the sex of a fetus is determined or differentiated before birth। तो पैदा होने से पहले ही एक इंसान के बॉडी, एक इंडिविजुअल के बॉडी में कौन से सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरह से सेक्स डिफरेंशिएट होता है, ये जो मेथड इन्वॉल्व है इसको हम कहेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, जो क्रोमोसोम्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर डिटरमाइनिंग सेक्स इन वंस बॉडी आर कॉल्ड एलोसोम, और इसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ये है क्या, देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये एग्जैक्टली बहुत ही सिंपल एक्चुअली। जो क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में सेक्स को डिटरमाइन करता है उन क्रोमोसोम्स को हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम, इसका एक और नाम है एलोसोम। बस इतना ही है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंड सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी जो क्रोमोसोम्स है, जो हमारे बॉडी के बाकी कैरेक्टर्स, मान लीजिए हाइट है, कलर है, जो बाकी कैरेक्टर्स है, सेक्स को छोड़ के बाकी जितने सारे कैरेक्टर्स है, ये जो कैरेक्टर इनको डिफाइन करने वाले क्रोमोसोम्स है, इनको हम कहेंगे ऑटोसोम या फिर बॉडी क्रोमोसोम। जो बॉडी कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है उनको हम कहेंगे ऑटोसोम या फिर बॉडी क्रोमोसोम, एंड जो सेक्स कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है उनको हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे देखिए हमारे बॉडी में एग्जाम्पल के तौर पे हमारे बॉडी में होता है आपका 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये हमारे बॉडी कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। एनीथिंग यू कैन से, कलर मान लीजिए, हाइट मान लीजिए, या फिर एनी कैरेक्टर, एनी बॉडी कैरेक्टर अदर देन सेक्सुअल कैरेक्टर, अदर देन जो जेंडर होता है, जो सेक्स होता है। तो आउट ऑफ 23 पेयर, 22 पेयर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग सेक्स क्रोमोसोम, डिटरमाइनिंग बॉडी कैरेक्टर्स, जो मेल एंड फीमेल में सिमिलर होता है। लेकिन एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली हमारे बॉडी में सेक्स को डिटरमाइन करता है। दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम वी कॉल इट एलोसोम। अब ये जो है ये मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होता है। आपको पता है मेल में होता है आपका XX क्रोमोसोम जो कि एलोसोम है, एंड जो ये फीमेल में होता है, एंड जो मेल है उनके बॉडी में आपको मिल जाएगा XY क्रोमोसोम। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जितने सारे क्रोमोसोम हैं उनमें से 22 पेयर मेल एंड फीमेल में कॉमन होते हैं, सिमिलर होता है। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनको मेलोसोम कहते हैं, ये मेल में एंड फीमेल में अलग अलग होते हैं। तो ऑटोसोम्स आर मोर और लेस सिमिलर इन बोथ द मेल एंड फीमेल, जैसे कि मैंने बताया ये सिमिलर होते हैं। बट एलोसोम जो है ये मेल में एंड फीमेल में डिफरेंट होते हैं। मेल में XY आपको मिलेंगे एंड फीमेल में आपको मिल जाएंगे XX। ओके, तो यहाँ से अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया डेवलप होता है तो मैं चाहता हूँ कि आप एक डिफरेंशिएशन बनाएं, डिफरेंशिएट बिटवीन एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। तो इनके बीच में डिफरेंस बनाना है आपको, ये आपका एक असाइनमेंट रहेगा। जरा सोचिए इसके बारे में एंड प्रिपेयर वन असाइनमेंट। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप बनाइए। ओके, तो आगे बढ़ते हम देखते हैं कि क्या क्या अलग अलग मेथड्स है सेक्स डिटर्मिनेशन का। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में आपको मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, प्लांट्स, एनिमल्स। हर इंडिविजुअल का सेक्स डिटर्मिनेशन का कोई मेथड होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक चीज़ है, हर इंडिविजुअल को हम रैंडमली स्टडी नहीं कर सकते, है ना। आप मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक एक करके स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कर रखा है, हमने ओवरऑल जो है सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड को इनको ब्रॉडली कुछ ग्रुप में क्लासीफाई कर रखा है, एंड अकॉर्डिंगली हम ग्रुप को जब स्टडी करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जब आप एक लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो आपको बहुत सारे किताबें मिलेंगे। रैंडमली अगर मैं रख देता हूं किताबों को तो आपके लिए पढ़ना मुश्किल होगा, तो आप आसानी के लिए क्या करते हैं, आप शेल्फ में रखते हैं। फिजिक्स वाले किताब यहाँ पे हो गया, केमिस्ट्री वाले अलग शेल्फ में हो जाता है। तो ऐसे में आपको पढ़ने में आसानी होती है, आपको जानने में आसानी होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हर इंडिविजुअल का सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड है।
हम एक एक को नहीं पढ़ सकते हैं एक एक करके, तो हमने जो कॉमन मेथड है उनको एक ग्रुप में रखा है, जो दूसरे कॉमन मेथड है उनको अलग ग्रुप में रखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमने 4 मेथड को डिफरेंशिएट किया है सेक्स डिटर्मिनेशन के, और इन 4 मेथड को अगेन ब्रॉड 2 कैटेगरी में डिफाइन कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो पहला जो मेथड है इसको हम कहते हैं होमोजाइगस फीमेल, दूसरा जो है इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस फीमेल। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। होमोजाइगस फीमेल का मतलब क्या है? देखिए, होमोजाइगस ये वर्ड आपको पहले मिला है, हेट्रोजाइगस का मतलब आपको मिला है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए, होमोजाइगस फीमेल का मतलब है जो फीमेल है उनमें सेम होमोजाइगस, सेम जाइगोसिटी, जो फीमेल उनमें क्रोमोसोम जो है वो सेम होंगे, एक्स एक्स। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्स जो क्रोमोसोम है ये होमोजाइगस फीमेल है। या फिर मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि जो फीमेल होंगे इस कैटेगरी में वो होमोजाइगस होंगे, उनके बॉडी में एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। मान लीजिए इंसान का जो एग्जांपल है, इंसान के बॉडी में आपको मिलेगा एक्स एक्स इन केस ऑफ फीमेल। सो कैन आई से होमोजाइगस फीमेल? यस, आई कैन से। अदरवाइज इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ये हेट्रोजाइगस मेल है, क्योंकि अगर फीमेल होमोजाइगस है तो मेल क्या होगा? मेल में आपको मिलेंगे एक्स वाई क्रोमोसोम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो एक्स वाई दोनों अलग अलग है ना, तो ये हेट्रोजाइगस होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, होमोजाइगस फीमेल हेट्रोजाइगस मेल। दूसरा जो है उल्टा है इसका, हेट्रोजाइगस फीमेल होमोजाइगस मेल। यहाँ पे जो फीमेल है यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होंगे। मान लीजिए सपोज मैं कहता हूँ अगर एक्स वाई है फीमेल में। अच्छा, ये जो नाम है इसमें अभी कंफ्यूज मत होना, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। एक्स वाई वैसे मेल में ही पाया जाता है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एक्स वाई मान लीजिए मैं कहता हूँ ये फीमेल है, एंड एक्स एक्स जो है ये मेल है, तो ये फीमेल इज हेटेरोजाइगस। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, सर आप पहले बता रहे हैं एक्स वाई यहाँ पे मेल है, फिर दूसरा बता रहे हैं एक्स वाई यहाँ पे फीमेल है, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। देखिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई है ना इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसको मैं कहता हूँ जेड डब्ल्यू, इसका नाम मैं कहता हूँ जेड जेड। अब तो समझ में आ गया कि ये जो जेड डब्ल्यू है ये हेट्रोजाइगस है, एंड जेड जेड जो है ये होमोजाइगस है। ये तो क्लियर हो गया है ना। तो ये होता है आपका हेट्रोजाइगस फीमेल एंड होमोजाइगस मेल। यहाँ पे मैंने क्या किया है, बस जो क्रोमोसोम सेम है, क्रोमोसोम में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस मैंने कंफ्यूजन ना हो इसके लिए नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये नाम जो है ये मैंने चेंज नहीं किया है, वैसे मैं बता देता हूँ। ये नाम इंटरनेशनली जो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है वो वहाँ पे चलता है, तो उन्होंने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चेंज कर रखा है। मैं तो बस बता रहा हूँ, मैं बस इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अच्छा, आपके सिलेबस के लिए मैं बता देता हूँ, ये जो पहला मेथड है एक्स 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 वाई टाइप, ये आपको चाहिए। बाकी जो मेथड ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये मैंने बस दिया है आपको ताकि आपको आइडिया हो कि दीज आर द ब्रॉड मेथड्स अंडर विच सेक्स इज डिटरमाइंड। तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, कंपिटेटिव एग्जाम में भी आपको ये चाहिए होगा, तो आपको मैंने दे रखा है। ओके, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो होमोजाइगस फीमेल में क्या होगा, द फीमेल विल बी हैविंग एक्स एक्स एंड द मेल विल बी हैविंग एक्स वाई क्रोमोसोम। एग्जाम्पल के तौर पे आप ह्यूमन को देख सकते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 44 क्रोमोसोम तो मेल एंड फीमेल दोनों में सेम है। जो प्रीवियस स्लाइड है यहाँ पे मैंने बताया था कि 44 क्रोमोसोम, 22 पेयर क्रोमोसोम सेम है मेल फीमेल में, बाकी 1 पेयर क्रोमोसोम is different in male and female. So XX in case of female and XY in case of male. दूसरा एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला, इसका कॉमन नेम है। अच्छा, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नाम है ये है आपका फ्रूट फ्लाई कहते हैं इसको हम, कॉमन जो नाम है। इसको आप नेट में सर्च करके इसका फोटो आप देख सकते हैं। तो अक्सर आप जब कोई फ्रूट काट के रखते हैं, मान लीजिए कोई एप्पल है, इसको आप काट के रखा है आपने एक एप्पल को, तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद कुछ छोटे से बहुत ही टाइनी से फ्रूट जो इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, फ्लाइज आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही टाइनी से। ओके, वो जो कॉमन फ्लाई है वो नहीं। तो एनीवेज जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है जो फ्रूट फ्लाई, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बॉडी में क्रोमोसोम होता है 8 या फिर 4 पेयर। तो ये अक्सर आपको पूछते हैं एग्जाम में कि कितने क्रोमोसोम होते हैं बताइए ज़रा, तो आप बोलेंगे सर 8 क्रोमोसोम होते हैं या फिर 4 पेयर्स क्रोमोसोम होता है। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, इंसान का तो आपको याद रहेगा 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे बॉडी में। ओके, दूसरा जो टाइप है एक्स एक्स एक्सोटाइप, तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर होमोजाइगस फीमेल। यहाँ पे जो एक्स एक्स है ये तो फीमेल होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स ओ का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसका मतलब है जो मेल है यहाँ पे एक क्रोमोसोम होंगे एक्स, दूसरा क्रोमोसोम जो वाई होना चाहिए था, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं है एक्चुअली, एक ही क्रोमोसोम है इस बेचारे का।
तो एक ही क्रोमोसोम है, एक्स दूसरा क्रोमोसोम नहीं है, तो इसको हमने जीरो दे रखा है, इसको हमने ओ कहते हैं। हम ओ कहते हैं इसको, ओ का मतलब है नल। ओके, तो एक्स ओ का मतलब है एक्स एंड दूसरा क्रोमोसोम गायब है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो फीमेल है, उनके बॉडी में जितना क्रोमोसोम होगा, मेल में एक क्रोमोसोम कम होगा, एक्स एक्स इन केस ऑफ फीमेल एंड एक्स ओ इन केस ऑफ मेल। ये कहाँ पे पाया जाता है? आपको ग्रासहोपर में मिल जाएगा। देखिए ग्रासहोपर में टोटल क्रोमोसोम होते हैं 24 इन केस ऑफ फीमेल, बट मेल में क्योंकि एक क्रोमोसोम कम है तो 23 हो गया। ठीक है, ये आपको डिटेल में नहीं जानना है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए नहीं है ये आपको बस बेसिक आइडिया के लिए आपको पता होना चाहिए, ये ऐसा भी एक टाइप का होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो ये तो हो गया पहला कैटेगरी, होमोजाइगस फीमेल। दूसरा होता है हेटेरोजाइगस फीमेल या फिर होमोजाइगस मेल। यहाँ पे जो फीमेल होंगे उनके बॉडी में अलग अलग क्रोमोसोम पाए जाएंगे एंड जो मेल है उनके बॉडी में सेम क्रोमोसोम मिलेंगे। तो एक तो मैंने बता दिया है जेड जेड इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ मेल, एंड जेड डब्ल्यू इन केस ऑफ फीमेल। ये आपको आपको मिलेगा ये बर्ड में। ठीक है, कुछ बर्ड स्पीशीज में आपको ये मिल जाएंगे। ये जेड कोई अलग क्रोमोसोम नहीं है, एक्स वाई क्रोमोसोम जैसा ही है, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए इसको बस हमने नाम चेंज कर रखा है। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है एक्स ओ एक्स एक्स टाइप, ये इसका उल्टा है। यहाँ पे जो मेल है उनके बॉडी में एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, जो फीमेल है उनके बॉडी में बस एक क्रोमोसोम कम होंगे, तो इसका उल्टा है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल ये कुछ इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो एनीवेज, तो ब्रॉडली हम जो सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका होमोजाइगस फीमेल, दूसरा होता है हेटेरोजाइगस फीमेल। ओके, तो आगे बढ़ते हम देखते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, इट इज XX XY टाइप, और वी कैन से होमोजाइगस फीमेल, हेटेरोजाइगस मेल। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो ये मेथड है ना, ये ड्रोसोफिला के लिए भी कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, ड्रोसोफिला के लिए कॉमन है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं बताइए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला कैसे होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैंने बस ह्यूमन का दिया है ना, आप इसी से ड्रोसोफिला का आंसर कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, ह्यूमन की जगह पे ड्रोसोफिला लिखना है। जहाँ पे 23 पेयर मैंने बोला है, आप कितने पेयर बोलोगे बोलेंगे ड्रोसोफिला के लिए? आप बोलेंगे कितने? 4 पेयर। 8 क्रोमोसोम है ना ड्रोसोफिला में, तो बस ये दो चेंज आपको करना है, बस क्रोमोसोम नंबर एंड नाम आपको चेंज करना है, बाकी जो मेथड है वो पूरा सेम है। ओके, तो अगर आपको पूछते हैं ड्रोसोफिला का, आप कंफ्यूज मत होना, ह्यूमन में एंड ड्रोसोफिला में दोनों में सेम होता है। ओके, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं एंड एक पेयर होता है एलोसोम, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एक डेफिनेशन आपको अक्सर पूछते हैं कि बताइए हॉलैंड्रिक जीन्स क्या है। देखिए जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, उसमें कुछ जीन ऐसे पाए जाते हैं जो मेल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करता है, जैसे कि फेशियल हेयर, जो बियर्ड होते हैं फिर मोस्टैच होते हैं। ठीक है, तो दोज मेल कैरेक्टर डिटरमाइनिंग जीन्स प्रेजेंट इन वाई क्रोमोसोम, दे आर कॉल्ड होलैंड्रिक जीन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है एक मार्क के क्वेश्चन के लिए। वाई क्रोमोसोम से एसोसिएटेड कुछ जीन्स होते हैं जो पर्टिकुलरली मेल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, उन जीन को हम बोलते हैं होलैंड्रिक जीन। ओके, अब आते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड में। देखिए यहाँ पे ये चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, लेकिन आप ये जो ह्यूमन है ना, ये जो हुलिया मैंने बना रखा है, ये आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको बस क्रोमोसोम लिखना है कि जो मेल है यहाँ पे आपको XY क्रोमोसोम मिलेंगे, जो फीमेल है आपको XX क्रोमोसोम मिलेंगे। तो आप लेबल कर दोगे ये फीमेल है ये मेल है। देन यहाँ से जब गैमेट बनेंगे, देखिए आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मान लीजिए मेल है XY है, तो जब गैमेट बनेगा दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, एक में X क्रोमोसोम, ये स्पर्म है ना, गैमेट स्पर्म है, तो एक स्पर्म में आ जाएगा X क्रोमोसोम, दूसरे स्पर्म में होगा Y क्रोमोसोम, तो ये हो गया गैमेट्स। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में XX क्रोमोसोम रहते हैं। जब गैमेट बनेंगे, दो ओवम बनेंगे, तो एक में रहेगा X क्रोमोसोम, दूसरे में भी X क्रोमोसोम रहेगा, तो दोनों गैमेट जो है ये सेम है, इसलिए तो इसको हम होमोगैमस या फिर होमोजाइगस बोलते हैं ना। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे जो फीमेल है यहाँ से X क्रोमोसोम वाला गैमेट बन रहा है एंड यहाँ पे एक और X क्रोमोसोम वाला गैमेट होगा। मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, तो मैंने इसको यहाँ पे दिखाया नहीं है। एनीवेज एक ही मैंने लिया है। और जो मेल है यहाँ पे आपको दो अलग अलग गैमेट मिलेंगे, एक स्पर्म होगा जिसमें X क्रोमोसोम होगा, दूसरा स्पर्म होगा जिसमें Y क्रोमोसोम होगा। अब देखते हैं जब फर्टिलाइज होते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए ये जो X क्रोमोसोम वाला स्पर्म है ये इस ओवम से फर्टिलाइज होता है, तो रिजल्टेंट आपको जो जाइगोट क्या मिलेगा, यहाँ से X क्रोमोसोम, यहाँ से X क्रोमोसोम, जो रिजल्टेंट जाइगोट है 2X क्रोमोसोम। सो ये जाइगोट बड़ा होकर क्या बनेगा, फीमेल। मान लीजिए अगर
वाई क्रोमोसोम रहने वाला स्पर्म इस ओवम से फर्टिलाइज होता है, तो क्या होगा, यहाँ से वाई क्रोमोसोम एंड यहाँ से एक्स, सो द जाइगोट विल बी हैविंग एक्स वाई क्रोमोसोम एंड अकॉर्डिंगली जो इंडिविजुअल है ये क्या हो जाएंगे, ये मेल हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से इंसान में सेक्स डिटरमाइन होता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये टॉपिक। ओके, फिर एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है ये तो क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। फाइन, ये तो समझ में आ गया, एक्स एक्स हुआ तो फीमेल होंगे, एक्स वाई हुआ तो मेल होंगे। लेकिन ये जो क्रोमोसोम ये आते कहाँ से, ये आते हैं स्पर्म एंड ओवम से। अब कौन सा स्पर्म कौन से ओवम को फर्टिलाइज करेगा, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा या फिर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता, ये तो रैंडम है। कोई भी स्पर्म जाके किसी भी ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट रैंडमनेस, डिपेंडिंग अपॉन विच स्पर्म इज फर्टिलाइजिंग विच ओवम, उस पे डिपेंड करता है जो जाइगोट होगा, जो इंडिविजुअल होगा उसका सेक्स क्या होगा, वो उस पे डिपेंड करता है। और जो कि एंटायरली रैंडम है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लेम गेम चलता है ना कि आपकी गलती है आपकी गलती, ये देखिए बेसिकली रैंडम है, ठीक है। इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये किसी का कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है। तो एनीवेज, सो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ओके। भावनाओं में नहीं बहना है, आपको मार्क नहीं मिलने वाला इसके लिए, बस आप इतना ड्रॉ करोगे। और इसके लिए आपको लिखना क्या है, लिखना ये है, इन ह्यूमन बीइंग सेक्स इज डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोसोम्स। द मेल इंडिविजुअल कैरीज एक्स वाई क्रोमोसोम while the female possesses XX chromosomes. During fertilization, the chromosome segregates into gametes. जैसे कि मैंने बताया कि XX एंड XY क्रोमोसोम जो है ये गैमेट में अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गैमेट फर्टिलाइजिंग द अदर गैमेट, कि कौन सा स्पर्म कौन से ओवम को फर्टिलाइज करेगा, इस पे डिपेंड करके सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। तो ये हो गया आपका जो मेन मेन बॉडी है आंसर का। अच्छा, ये तो आपने चार्ट बना लिया, आपको लिखना तो पड़ेगा ना, आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आपको पूछते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड बताइए ह्यूमन में, 3 मार्क या फिर 5 मार्क का। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे, सेक्स डिटर्मिनेशन का जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन लिखोगे, ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद जाओगे आप मेन बॉडी में, तो ये होगा आपका मेन बॉडी इन ह्यूमन बीइंग, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। देन आप लिखोगे द गिवन चार्ट शोज द सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे आप ये जो चार्ट है इसको आप पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये चार्ट आप ये इंसानों को ड्रॉ मत करना, आप बस क्रोमोसोम दिखाना, गैमेट लिखना, जाइगोट लिखना, ऑफस्प्रिंग मेल फीमेल ये सब लिखना, बट आप ये इंसान को ड्रॉ मत करना, करना है तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी एनीवेज। तो ये हो गया आपका चार्ट। इसके बाद आप कंक्लूजन लिखोगे दीज, ये दीज नहीं, ये दीज होगा, ठीक है, ये THESE, दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। सो ये एंटायर प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। ओके, तो वैसे तो आपका टॉपिक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है। एक्स्ट्रा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, chromosome is not solely responsible for sex determination. Some studies, advanced studies, it suggest कि environment का एक बहुत ही मेजर रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में इन सम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सेक्स क्रोमोसोम तो है, ये तो होगा रहेगा ही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के भी कुछ और भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो सेक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मैं कह सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ, ड्यूरिंग माई स्टडीज़ बहुत सारे सांपों के ऊपर मैंने स्टडी किया है, एंड आई हैव सीन कि जो टेम्परेचर होता है ये कुछ एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इन सेक्स डिटर्मिनेशन in some snakes, and it is also common for some other reptiles like some tortoise. तो बेसिकली क्या होता है, एक एग्जांपल में आपको, या फिर ये फिशेस या फिर एम्फीबियंस में भी पाया जाता है, एंड देयर आर सो मेनी रिसर्च पेपर्स ऑन दिस। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक एग्जांपल में बता सकता हूँ, कुछ टॉर्टोइज स्पीशीज ऐसे होते हैं, इनको अगर आप ये जो फर्टिलाइज करते हैं ना, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद अगर जो इंक्यूबेशन होता है वो अगर कोल्ड क्लाइमेट में हो, तो फिर जो जाइगोट होगा ये बड़ा होकर ये फीमेल बन जाते हैं, ठीक है। अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर वाले क्लाइमेट में अगर वो इंक्यूबेट होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वो जो है वो मेल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक इन्फ्लुएंस है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, उल्टा भी होता है। कुछ स्पीशीज़ में ऐसा भी पाया जाता है कि ज़्यादा ठंडे में अगर इंक्यूबेट होता है तो ये मेल बनते हैं, अगर ज़्यादा अगर गर्मी में अगर इंक्यूबेट होते हैं तो ये फीमेल बन जाते हैं, तो ऐसा भी होता है।
तो ऑल आई वांट टू से इज दैट एनवायरनमेंट का भी कुछ रोल होता है यहाँ पे। एनीवेज दिस इज बियॉन्ड योर सिलेबस, बियॉन्ड योर टॉपिक, और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेस भी चल रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलरली रीज़न हमको मिला नहीं है कि जिसके ऊपर बेस करके बोल सके कि ऐसा होता क्यों है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये अभी भी इन एडवांस स्टडीज़, ये अभी स्टडी स्टेज में ही है, बस चल रहा है कुछ एडवांस। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। तो एनीवेज इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।